हेलो व्यूअर्स, राजनीति चैनल में आपका स्वागत है। 5 अगस्त को बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के बाद हिंसा का तांडव चल रहा है। हमारे हिंदू भाई बहनों की हत्याएं की जा रही हैं। महिलाओं और बच्चों के साथ बलात्कार और अपहरण की जो अमानवीय और घृणित घटनाएं हो रही हैं, उससे मेरा मन बहुत ही व्यथित है, बहुत ही दुखी है। हर रोज़ यह लगता था कि भारत सरकार हिंदुओं की रक्षा के लिए कोई न कोई ज़रूरी कदम ज़रूर उठाएगी। जिनको हमने हिंदुओं की ढाल समझा और वोट देकर निश्चिंत हो गए। हमने यह भी माना कि 56 इंच के सीने वाले सिंह को हमने देश की सत्ता सौंपी है और उसके होते हुए भारत में क्या पूरी दुनिया में भी यदि कहीं हिंदू असुरक्षित हैं और अपने जीवन को जिहादियों से बचाने की प्रार्थना कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, तो सरकार तुरंत उनकी रक्षा के लिए कोई ना कोई कदम जरूर उठाएगी। लेकिन आज 1 सप्ताह के बाद भी मोदी जी ने अपने बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा के लिए कोई योजना तो क्या कोई वक्तव्य भी देना उचित नहीं समझा। बांग्लादेश के हिंदुओं की स्थिति को देखकर हमें भी सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी सरकार उन हिंसक दरिंदों की भीड़ को ना तो रोकेगी, ना ही हमें बचा पाएगी। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदू एकजुट होकर लाखों की संख्या में घर से निकलकर सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं, उन्हें अब समझ में आ गया है कि बाहर से कोई मदद करने आएगा नहीं। मरना ही है तो लड़कर और मार कर मरें। अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। भारत में वोट के लिए तो हिंदू और विकास के लिए सबका विकास, क्योंकि विशेष वर्ग का वोट तो बीजेपी को मिलता नहीं है। जो नागरिक सरकार को टैक्स देते हैं, उन्हें ना तो फ्री राशन चाहिए, ना सस्ती गैस, ना सस्ती बिजली, ना बच्चों के लिए स्कॉलरशिप और ना ही सरकारी नौकरी। जिस विशेष समुदाय को विकास की धारा में शामिल करने की योजना सरकार चला रही है, उनको तो हमारे धर्म स्थलों, मंदिरों का चढ़ावा और अरबों की दान राशि 70 सालों से उनके विकास कार्य के लिए दी जा रही है, लेकिन उनका विकास तो अब तक नहीं हो पाया। मदरसों में सरकार स्कॉलरशिप देकर भी छात्रों में देशभक्ति और राष्ट्र प्रथम का भाव अभी तक नहीं जगा पाई है। मिडिल ईस्ट के लगभग सभी देश अकूत पैसों की फंडिंग कर रहे हैं, लेकिन उनका विकास तब भी नहीं हुआ। हिंदुओं के विनाश के लिए जनसंख्या बढ़ाए ये और इनका विकास करे सरकार, यह बात सभी को समझ में आ जानी चाहिए। एक प्राइवेट एजेंसी हलाल सर्टिफिकेट देती है और अर्जित धन को आतंकवादी गतिविधियों में खर्च करती है, लेकिन अभी तक उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया। ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट सरकार क्यों नहीं इशू करती है? जब से तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है, तब से लगातार और लगभग हर रोज़ आतंकी घटनाएं कश्मीर में हो रही हैं। हमारे बहादुर सैनिक शहीद हो रहे हैं, लेकिन घर में घुसकर मारने वाली सरकार अब चुप है। अब उनकी शहादत पर प्रधानमंत्री का खून नहीं खौलता। यह प्रजातंत्र भी विकृत यानी कि डिफॉर्म राजतंत्र की तरह हो गया है। जनता आखिर किसे चुने अपनी जीवन की रक्षा के लिए? हिंदुओं के लिए तो अब विकास नहीं, जीवन का, अपने अस्तित्व को बनाए रखने का अधिकार ही महत्वपूर्ण हो गया है। सरकार हिंदुओं के खिलाफ, विपक्ष हिंदुओं के खिलाफ और अब तो सुप्रीम कोर्ट भी हिंदुओं के खिलाफ कार्य कर रही है। अब आत्मरक्षा, महिलाओं का सम्मान हमारी अपनी जिम्मेदारी है। आवश्यकता इस बात की है कि हम सभी सनातनी आपस में मिले जुलें, विचार विमर्श करें और अपनी एकता को मजबूत करें, क्योंकि अब न जगे तो हमेशा के लिए सोते रह जाएंगे। धन्यवाद।